संता, डॉक्टर साहब मुझे अजीब बीमारी हो गई है। डॉक्टर, क्या हुआ? संता, जब मैं चाय पीता हूँ तो मेरी आँख में बहुत दर्द होता है। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, पहले चाय पीकर दिखाओ। संता ने चाय पीना शुरू किया और फिर बोला, संता, डॉक्टर साहब फिर से आँख में दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने ध्यान से देखा और बोले, डॉक्टर भाई, चाय पीने से पहले कप में से चम्मच तो निकाल लिया करो। संता नया मोबाइल लेकर दुकान पर गया। संता, भाई, इस मोबाइल की बैटरी कितनी चलती है? दुकानदार, कम से कम 2 दिन। संता, अच्छा, अगर मैं मोबाइल इस्तेमाल ही ना करूँ तो? दुकानदार, तब तो 4 से 5 दिन चल जाएगी। संता, और अगर मैं इसे बंद ही रखूं? दुकानदार, फिर तो कई दिन चलेगी। संता खुश होकर बोला, फिर तो मुझे मोबाइल की ज़रूरत ही नहीं क्या है। टीचर, गोलू, अगर तुम्हारे पास 5 आम है और मैं 2 ले लूँ तो तुम्हारे पास कितने बचेंगे? गोलू, 5। टीचर, कैसे? गोलू, क्योंकि आम मेरे हैं, आप कैसे ले जाओगी? टीचर, अच्छा, अगर मैं ज़बरदस्ती ले लूँ? गोलू, फिर? टीचर, फिर क्या? गोलू, फिर मैं पापा को बुला लूँगा। टीचर, अगर तुम्हारे पास 10 चॉकलेट हैं और तुम अपने दोस्तों को 5 दे दो तो तुम्हारे पास कितनी बचेगी? पप्पू खड़ा हुआ और बोला, सर, 10 ही बचेगी। टीचर, कैसे? पप्पू, सर, चॉकलेट मेरी है, मैं दोस्त को देने ही क्यों लाऊंगा? पूरी क्लास हंसने लगी। टीचर बोले, पप्पू, तुम खड़े होकर पक्का व्यापारी बनोगे। एक बार पति बहुत खुश होकर घर आया। पत्नी ने पूछा, इतने खुश क्यों हो? पति बोला, आज ऑफिस में बॉस ने कहा कि जिसकी भी कोई बड़ी समस्या हो वो बताए। पत्नी, तो तुमने क्या कहा? पति, मैंने कहा, सर, मेरी सबसे बड़ी समस्या है मेरी पत्नी हर बात पर गुस्सा करती है। पत्नी गुस्से से बोली, फिर बॉस ने क्या कहा? पति बोला, बॉस ने कहा, भाई, ये समस्या तो मेरी भी है। एक बार पप्पू अपने पापा से पूछता है, पापा, शादी कैसे होती है? पापा बोले, बेटा, पहले लड़का और लड़की मिलते हैं, फिर दोस्ती होती है, फिर प्यार होता है, फिर शादी हो जाती है। पप्पू बोला, फिर क्या होता है? पापा थोड़ा चुप हुए और बोले, फिर क्या? धीरे धीरे दोनों को समझ आता है कि दोनों की जिंदगी पहले ही ठीक थी। एक बार संता और बंता बात कर रहे थे। संता बोला, यार बंता, मेरी बीवी हमेशा कहती है कि मैं उसकी बात ध्यान से नहीं सुनता। बंता बोला, तो फिर तुम क्या करते हो? संता बोला, मैंने एक दिन बहुत ध्यान से उसकी सारी बातें सुनी। बंता, फिर? संता बोला, फिर मुझे पता चला कि वो आधे घंटे से मुझसे नहीं, फ़ोन पर अपनी सहेली से लड़ रही थी। एक दिन संता बस में बैठा था। उसके पास एक बूढ़ी आंटी आकर खड़ी हो गई।
संता तुरंत खड़ा हो गया और बोला, आंटी जी आप यहाँ बैठ जाइए। आंटी बहुत खुश हुई और बोली, बेटा तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। संता मुस्कुराया और बोला, आंटी जी संस्कार वंस्कार कुछ नहीं, असल में मैं अगले स्टॉप पर उतरने वाला हूँ।